चली जाती है, हम क्या कह रहे थे और कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन रोजाना में जो घटनाएं होती हैं वो भी बताना हाँ जी। जरूरी है। चलो ठीक है। जी जी। तो हमारे मन में ये आया कि बस इसीलिए पैदा हुए हो। अच्छा अच्छा। और अभी तुम्हें 4-6 जिला जानता है। और कोई ऐसा काम करो कि पूरा विश्व तुमको जाने। देखो ये लोभ देखो या लालच समझो या जो भी हो, हमने कहा था ना हम साफ साफ बताएंगे। अब वो खराब हो अच्छा हो। अच्छा अच्छा। तो तब क्या होगा। अखबार में नौकरी कर रहे हो, कम से कम 40-50 हजार रुपया महीना कमा रहे हो। एक नंबर का पैसा, वो घूसखोरी दलाली वाला नहीं। एक नंबर का पैसा, 40-50 हजार रुपया कमा रहे हो। तुम्हारी ये आमदनी तो खत्म हो जाएगी। बोले हाँ। ये मान सम्मान, समाज का प्रतिष्ठा, वैभव जो है ये सब, हमने कहा इसकी चिंता नहीं है। ये वैभव और ये तुम्हारा यश प्रभाव, ये सब, इसकी तो जरा भी चिंता नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं है। ये तो एकदम निरर्थक है। अब रह गई रुपए की बात। वो रुपए से हमारा काम चलता था, खर्चा चलता था। अब क्या करें। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन करोगे क्या। ऐसा क्या करोगे कि तुम्हारे पास रुपया भी आए और तुम्हारा नाम भी पूरे विश्व में हो जाए। जय सोच श्री राम। बदली। आशीर्वाद बेटा। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जी जी। बिल्कुल सही। मतलब कि भगवान के नाम जप की जो हमने करीब करीब जो 22 साल से हमने जो बिल्कुल सक्रिय होकर के जो नाम जप किया था, ये उसी का फल था कि हनुमान जी हमको दूसरी ओर डाइवर्ट कर रहे थे। दूसरी ओर डाइवर्ट करने का मतलब कि छोड़ो जाने दो सब प्रभाव, नाव गांव तुम्हारा कई जिलों में मान पर, छोड़ो उसको जाने दो। पैसा कहाँ से आएगा, ये आमदनी तो छूट जाएगी। अच्छा अच्छा। ठीक उसी समय एक काम और हो गया था। तुम लोगों से साफ बता दें, रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय हमारे अखबार में जो उच्च अधिकारी हैं वो नए आ गए थे, नया स्टाफ आ गया। और उन सब ने जब जिले से लेकर के जोन तक जब हमारी मान प्रतिष्ठा और हमारी आमदनी देखी, तो जो उनको जितना तनख्वाह मिलता था उसका दोगुना जो है हमको इंसेंटिव पैसा मिलता मिलता था। पता चला वो जिले के ब्यूरो चीफ हैं और हम जो है उस समय 2 थाना हम संभालते थे, 2 थाना। प्राय जो इंटीरियर का संवाददाता होता है वो थानावार होता है, एक थाने का एक उसका। लेकिन हम जो है 2 थाना, कोतवाली, तहसील, एसडीएम, मतलब कि लगभग लगभग 30% जिले, 30% जिला हम अकेले देखते थे। समाचार से लेकर के, पैसा से लेकर के, वसूली से लेकर के सब अकेले देखते थे। उसमें हमें बहुत काम नहीं करना पड़ता था ना। मतलब कि बस एक हेलो करना होता था, ये नहीं कि दौड़ रहे हैं। लेकिन उस नाम जपने, अच्छा हाँ, तो ये जो अधिकारी आए गए ना, तो वो हमको परेशान करने लगे। इस समय पत्रकारिता की हालत बहुत दयनीय हो गई है। है। हाँ जी। तो हमसे कोई मोबाइल मांगने लगा, कोई और मांग करने लगा। क्या बताऊं, बड़ी आत्मा दुखी होने लगी। एक तरीके से ये समझ लो, जैसे हमने एक बार आप लोगों से कहा था
कि भगवान श्री राम की वनवास यात्रा में मंथरा और कैकेयी के लोगों का बहुत हाथ था। तो हमारे अखबार से जुड़े जो 2-3 लड़के हमको परेशान करने में लग गए, जो ऊपर अधिकारी के रूप में बैठे थे। तो वो चाहते थे कि जो है इनको इतना परेशान कर दो कि ये हमको रुपया दें। उसमें एक लड़का जौनपुर का ब्यूरो चीफ है, अंकुर शुक्ला, महानीच आदमी। मतलब वो इतना अंधा आदमी था कि उसको इतनी भी तमीज नहीं थी कि जिस आदमी को तुम्हारे संपादक जी पिछले 3-4 साल से बुला बुला करके जाड़े में साल उड़ा रहे हैं, नंबर 1 पे गोल्ड मेडल ला रहा है, तुम्हारा जिला एक इवेंट में कुल मिला करके 10 लाख देता है तो 5 लाख वो अकेले दे रहा है, 5 लाख में पूरा जिला दे रहा है। तुम अपना मुंह, अपनी औकात नहीं देख रहे हो कि जिस आदमी का सम्मान 3 वर्षों से कोई भी ब्यूरो चीफ आया देवता की तरह किया। लेकिन उसने बढ़िया ही किया, क्योंकि उस समय वो छोड़ने में थोड़ा बहुत मोह तो लग रहा था, कभी रुपए का मोह, कभी प्रभाव का मोह। लेकिन उन 2-3 लड़कों ने हमको ऐसा जुतियाया, मतलब हमको इतना पीड़ित कर दिया। जुतियाया का मतलब हमको इतना पीड़ित कर दिया कि चूंकि योजना तो हमारी बन ही गई थी, हमने एक क्षण भी निर्णय नहीं, एक क्षण में हमने निर्णय लिया, हमने तुरंत छोड़ दिया। उसके बाद दैनिक जागरण और भी अखबार जो है हमको लेने के लिए मतलब कि संपर्क किए कि ऐसा आदमी कौन छोड़ेगा, ऐसा आदमी कौन छोड़ेगा जो आधा जिला अकेले संभालता हो। बल्कि तुम्हारे बनारस में जो जोन है वहां से फोन आता था कि जब देखो तब संतोष पांडे, जब देखो तब संतोष पांडे। तो उसको क्यों छोड़ दिए हो, उसको ऑफिस में बैठा लो ना। जब तुम्हारा इतना काम करता है तो उसको ऑफिस में बैठा लो। मतलब जब इन अधिकारियों को जब डांट पड़ती थी तो वो बड़े अधिकारी उनको ऐसा बोलते थे। और जब कभी जिले की मीटिंग होती थी या और दूसरे जिले में कोई मीटिंग होती थी तो वो सब कहते थे कि अच्छा अच्छा संतोष पांडे हो गए हो। मतलब कि हमारे नाम का एकदम डंका बज गया था। हमने छोड़ दिया और हमने तय किया था कि हमें क्या करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी की वनवास यात्रा, ये हमारे दिमाग में करीब 5-6 महीना से चल रहा था कि अच्छा यदि तुम अखबार छोड़ दोगे तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। भगवान श्री राम की वनवास यात्रा करेंगे, क्या करोगे, भगवान श्री राम की वनवास यात्रा करेंगे। अब पता चला कि भगवान श्री राम जी की वनवास यात्रा करनी है। तुमने सोच तो लिया, तुम प्लानिंग भी तो कुछ करोगे, प्लानिंग भी तो कुछ करोगे कि बस ऐसे ही चल दोगे। तो हमने उस समय एक हिस्सा जमीन बेच दिया, एक हिस्सा हमने जमीन बेच दिया। एक बिस्सा मतलब गुरुजी 5 बीघे होती है, कितना होती है एक बिस्सा? एक बिस्सा में मतलब 20 धूर होता है, 20 खंडा बोलते हैं, का बोलते हैं उसको। मुझे हम आइडिया लोगों के यहाँ बिस्सा बड़ा होता है ना, नहीं। अच्छा जी। इनको मालूम होगा अच्छे से। एक बिस्सा मतलब कि 1365 वर्ग फुट। हाँ वर्ग फुट, हाँ जी जी। मतलब कि एक बिस्सा का मतलब 1365 वर्ग फुट, और वो हमने बेच दिया हमारे यहाँ क्योंकि। गुरुजी 28 कड़ी बोलते हैं एक बिस्सा को। और वर्ग फुट में कितना होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, वर्ग फुट तुम्हारे तो यहाँ। नहीं मालूम। नहीं नहीं, तुम्हारा हमारा एक ही है। तुम्हारा तुम जिला कौन सा है आपका? आजमगढ़, आजमगढ़। हाँ, ये आजमगढ़। और ये तुम्हारा सैलंदर के गांव में, हमारे गांव में, और ये प्रदीप के गांव में, ये हम जितना हम बता रहे वही है, 1365 वर्ग फुट।
तो वो हमने जमीन एक हिस्सा बेच दिया और वो पैसे ले करके, जो हम बता चुके हैं आपको कि पहली बार गए तो भगवान ने भगा दिया, फिर दूसरी बार जब गए तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आते आते, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते करते 10 जिला हमने किया होगा, हमारा पैसा जो है 10 लाख रुपया खत्म। तब हमने कहा कि क्या करें, और जमीन बेचें, यात्रा तो बंद नहीं करेंगे। बड़ी घबराहट हुई और भगवान से हमने कहा कि यात्रा तो बंद नहीं करेंगे और हमसे जो कुछ चाहो करवा लो, और अब जमीन भी न बिके तो अच्छा है। जमीन पर बैठ करके खाने की आदत तो हमारी हो गई थी, लेकिन भीख मांगने की आदत नहीं थी। हमने तुमसे कहा था कल ना कि भगवान तक पहुंचना है तो तुम्हें अपने अहंकार को तोड़ना नहीं। जी जैसे बर्फ की सिल्ली गल के बह जाती है, उसका नामो निशान नहीं रहता। अभी तुम्हारे सामने 2 कुंटल की सिल्ली है और वो 1 घंटे के बाद बह करके समाप्त हो जाती है और वहां पे 10 ग्राम भी सिल्ली नहीं बचती है। तुम्हें अपने अहंकार को इतना गलाना होगा यदि भगवान को पाना है तो मतलब कि बहुत सोचते रहे कि कैसे माने, क्या कहें लोगों से, क्या कहें कि हमको पैसा दो या हमको हमारा कपड़ा फट गया हमको कपड़ा दो। हाँ मेरा लहंगा निकाल हाँ। मैं चला बेटा बोल। तो हमने क्या किया मालूम है, कैसे आदत डालें, मतलब करीब करीब 4 महीना हम इसी उधेड़ बुन में रहे कि अब समझना कि ये अहंकार का आखिरी टुकड़ा था। मम्मी जी ये अहंकार का आखिरी टुकड़ा था कि नहीं, हम हम अहंकार हमेशा हम करता है, मैं हम करता है। तो छत्तीसगढ़ की यात्रा में ये हमारे साथ नहीं थी। छत्तीसगढ़ की यात्रा में राम को बच्चा होने वाला था और हमारी छोटी वाली बेटी को भी बच्चा होने वाला था, रंगोली को और राम को। तो ये 3-4 महीना रंगोली के यहाँ रही, उसका बच्चा हुआ गुनी। फिर उसके बाद ये गांव गई तो राम को बिटिया हुई रिद्धि। करीब 8 महीना ये 9 महीना ये हमारे साथ नहीं थी। बेटा बेटा मेरा बच्चा, खुश रहो लाल। तो उस समय हमने अपने को बहुत मजबूत किया, बहुत मजबूत किया। मांगना 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 कैसे, और वो भी कोई हल्का फुल्का लाइफ स्टाइल का आदमी होता तो कहीं भी झुक लेता, बोल लेता, मांग लेता। लेकिन हमने इतना प्रतापी जीवन जिया, इतना प्रतापी जीवन जिया। वो जीवन हम बता तो रहे हैं कि हमारे आने के बाद उस जिले में और चाहे किसी भी अखबार में अभी भी वो स्थिति, उस स्थिति को कोई नहीं प्राप्त कर पाया है। और एक बात और बता दें कि आने वाले समय में ये संभावना भी नहीं है कि कोई उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा। बोलो मैं चलिए।
उस समय हमारे आसपास के जितने पत्रकार थे वो सब कहते थे कि रोज सुबह हमको डांट सुननी पड़ती है। रोज सवेरे ब्यूरो चीफ उनका फोन करके डांटता था कि उनको कि उसको खबर मिल गई, तुम्हें क्यों नहीं मिली? उसने 5 लाख रुपया दे दिया तुम्हारे पास, तुम क्यों नहीं दे पाए? वो असंभव है, वो जगह कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो जगह बनाने में उतना नाम जप करना पड़ेगा। वो स्थिति बनाने में ये समझ लेना कि उस समय मुख्तार अंसारी आगरा जिले में बंद थे, आगरा जेल में। उनसे हम रुपया लेने के लिए चले गए थे, 20 लाख रुपया। जो आदमी सारी दुनिया से रुपया लेता है, हम उससे रुपया लेने चले गए थे। बेटा 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 बच्चा। और उस समय ये ब्रजेश सिंह का नाम तुम लोगों ने सुना है। ये उस समय बनारस के आतंकवादी सेल में गिरफ्त बंद थे ना, बनारस में। जी जी। हम बनारस जेल खाने में भी चले गए थे इनसे रुपया लेने के लिए। हाँ, रुपया लेने के लिए। बहुत स्थिति बहुत अद्भुत थी एकदम। ये समझ लो कि हम अपने से ऊंचा तो छोड़ दो, हम अपनी बराबरी का किसी को नहीं मानते थे। और उसके बाद तुम भगवान की शरण में जब जाओगे ना, भगवान जैसे कोई बढ़िया चीज बनाने के लिए उसको कूटना पड़ता है, पीटना पड़ता है, बनाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, पकाना पड़ता है। तो भगवान के यहाँ ऐसे नहीं पहुंचोगे, तुम लोगों का नाम। तो सुनो सुनो सुनो, जब छत्तीसगढ़ में पैसा खत्म हो गया, तब सुशांत ने कहा कि 200 रुपए बचे हैं। ये देखो कौन है यार, इससे बात करो, कह दो 10 बजे के बाद बात करो। ये बात कब की है गुरुजी? ये मतलब 25 की है, 26 की, 2025 की? 1.5 साल और पीछे चले जाओ, बस क्या है। 1.5 साल से पीछे, 1.5 साल पीछे चले जाओ। तो हमने पहले, सबसे पहले मालूम है, मतलब हमने कहा ना कि भीख मांग, भाई भीख मांगना शुरू किया। तो हमने पहले पैसे के लिए भीख नहीं मांगना शुरू किया, रोटी के लिए मांगना शुरू किया, क्योंकि रोटी भी नहीं मिलती थी। हाँ जी। तो जैसे भूख लगी है। कौन था बेटा? अच्छा अच्छा, कोई खास बात? अच्छा, तो हमने रोटी पेट भरने के लिए, जैसे जब हमने तरीका क्या अपनाया था, समझना जरा बात को। जब हम रास्ता चले जा रहे हैं, भूख लगी है, तो हम घरों की ओर ताकते हुए जाते थे। जैसे जा रहे हैं तो घरों की ओर ताकते, वो घर, ये घर, फिर ये घर, फिर ये घर, फिर ये घर। तो जिस घर की ओर देख करके लगता था कि मांगने पर मिल जाएगा, हमको कोई ढकियाएगा नहीं या कोई हमको अपमानित नहीं करेगा, क्योंकि खतरा होता है ना कि तुम रोटी मांग रहे हो, पता चला तुम्हें तुम्हें 2 जूते भी मिल गए। तो यहाँ पर भी हमें भगवान ने, जैसे हम सांसारिक जीवन में, ऐसे हमने कई काम किए हैं।
जैसे कि बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई और विभाग के लोग जब हमसे मदद मांगते थे तो हम उनको सामने से देख करके देखते देखते बता देते थे कि ये इसने किया है। हम फोटो देख के बता देते थे कि ये घटना इस आदमी ने किया है। कई मामलों में तुम्हारे जिले में बहुत भयंकर जो बहुत बड़ी घटना घटने वाली हुई थी वो हमने 10 दिन पहले ही बता दिया था। उस समय जब मुख्तार जेल में बंद थे गाजीपुर में, बसपा का सरकार था, इन दोनों भाइयों की तूती बोलती थी, तूती तूती। और उस समय हमने जिनका हम कल चर्चा कर रहे थे हाँ जी। उनसे हमने कहा कि इन लोगों का समय समाप्त होने वाला है। तो बोले कि अरे बाबा क्या फालतू बात कर रहे हैं, मतलब उन सबकी धोती आसमान में सुखा रही है, मुख्तार अफजाल अंसारी की। अब आप कह रहे हैं कि इन सबका दिन समाप्त होने जा रहा है। मतलब जो मायावती के बगल में बैठने वाले हैं, मतलब कलेक्टर एसपी नहाने धोने के बाद ऑफिस में नहीं बैठते थे, इनके घर जाते थे दरबार लगाने। तो चूंकि उनको हमारे बात पे भरोसा था तो उन्होंने कहा कि अच्छा बाबा ठीक है, मान लो आप कह रहे हैं तो हो जाएगा, कितना दिन लगेगा होने में? तो हमने कहा ये 7-8 दिन में हो जाएगा। बोले क्या होगा? हमने कहा ये कहीं के नहीं रहेंगे, एकदम बिला जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा। और ठीक उसी समय एक मर्डर हुआ था मौर्या का, और हमारे जिले के करीब 10-15 मौर्या जो नेता हैं वो लखनऊ आए। और उस समय तुम लोगों को याद होगा तो ये कौन कुशवाहा, बाबूलाल कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती जी के दाहिने राइट हैंड हुआ करते थे। मायावती के बाद अगर चलती थी किसी की तो स्वामी प्रसाद मौर्य की और बाबूलाल कुशवाहा की। और वो कुशवाहा लोग जब लखनऊ आए, स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबूलाल कुशवाहा को सारी बात बताए कि कुशवाहा का मर्डर हो चुका है, एक और गवाह का मर्डर हो चुका है, और आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो आप लोगों की बिरादरी ऐसे ही मारी जाएगी। और उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य और ये बाबूलाल कुशवाहा बहन जी के यहाँ गए, और बहन जी ने रात ही में एसटीएफ को गाजीपुर भेज दिया, रात ही में। और एसटीएफ का जो एडिशनल एसपी था उसने रात में जा करके गाजीपुर जेल में प्रवेश किया और मुख्तार को उठा के लादा, और मुख्तार को लेकर के वहां से रात चल पड़ा। और सुबह अखबार में मालूम है क्या निकला? सुबह अखबार में ये निकला कि मुख्तार अंसारी बंधु बसपा से निष्कासित, कि अंसारी बंधु बसपा से निष्कासित, मुख्तार अंसारी भेजे गए गाजीपुर जेल से फतेहगढ़ जेल। फतेहगढ़ जेल, तुम लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद हो तो उस समय की घटनाएं ये अखबार में निकला था। हाँ सब बढ़िया है जी। और अब जैसे ही अखबार में निकला तो जैसे ही कल हम उनका नाम ले रहे थे ना जिनका, वो भैया अपने घर से निकले 3-3 गाड़ी में बैठ करके। उस समय हम अपने खेत में थे, वो सीधे हमारे खेतवे में आ गए। रिकॉर्डिंग में नहीं बात ले तो और बोलना मत बिल्कुल, यहाँ दरवाजे बंद कर दे बस। तो हम समझ गए कि हमारे लिए आए हैं, तो हम भी खेत से बाहर निकले। तो उन्होंने कहा कि, तो हमने कहा कि क्या हो? और सुबह से हमने अखबार नहीं पढ़ा था, हमको मालूम नहीं था। तो हमने कहा कि क्या हो, क्या भल, मतलब क्या हो, क्या हुआ? तो बोले कि ये बाबा जौन कहला तवन हो गया, मतलब जो आपने कहा वो हो गया। मतलब वो घबरा गए कि मतलब इतनी सटीक जानकारी बाबा को कैसे हो गई, मतलब बताता कौन है इनको? तो वो घबराए तो उन्होंने एक बात पूछी, उन्होंने कहा कि बाबा हमारे विषय में बताइए, हमारा क्या होगा? क्योंकि वो उनसे भी तगड़े थे लेकिन खुराफाती नहीं थे।
खुरापाती नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमारे विषय में बताइए, हमारे साथ क्या होगा। तो हमने कहा कि जैसे अजगर को लंबा लंबा लिटा करके उसका भोजड़ी भोजड़ी किया जाता है, मतलब टुकड़ा। भोला करमपुर, भोला करमपुर। हमने कहा कि जैसे अजगर को लिटा करके चाकू से ऐसे 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 नहीं, भुजड़ी भुजड़ी काटा जाता है, या जैसे लौकी काटी जाती है ना। हमने कहा कि बहुत जल्दी आपके ऊपर ऐसा समय आने वाला है कि आपको लिटा करके टुकड़ा टुकड़ा काटे जाओगे, क्योंकि सपा बसपा के शासन में बहुत भयंकर सब चल रहा था। हाँ जी। बड़े बड़े विकेट गिर रहे थे, बड़ी बड़ी चालें चली जा रही थी। तब उन्होंने कहा कि बाबा इससे बचने का उपाय बताइए, इससे बचने का उपाय बताइए। छोड़ जाने दो सब। तो हम जब भोजन के लिए, जब हमने, तो हमारी वही भगवान का जो कुछ भी कह लो, ये वही काम करता था कि हमने जिस भी घर के सामने रुक करके भोजन मांगा, हमारा अपमान नहीं हुआ कभी। जैसे कि जैसे कि हम घर की ओर देखते रहे देखते रहे देखते रहे, तो वो घरवा कहता था कि नहीं 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 कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हम फिर रुक जाते थे। कोई लड़की निकलती थी, कोई आदमी निकलता था, लड़कियां या लड़के हमारे बच्चों की उम्र के निकलते थे। जैसे कोई बिटिया निकले तो हम देख करके ही समझ जाते थे कि हमारे रंगोली से भी छोटी है या रंगोली की इतनी उम्र है। तो उसको हम बोलते थे कि मैया रोटी मिलेगी, कुछ खाने को मिलेगा। तो कहीं भी हमने आज तक जो है, हमने भोजन मांगा हो न मिला हो, ऐसा कभी नहीं, जी। ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। तब उसके बाद हमने कहा कि पैसे की कमी कैसे पूरी हो। तो हमारे जो पुराने जान पहचान के लोग थे, तो हमने कहा कि हमारे बहुत, वो हमारा आगे पीछे घूमते थे, हमें बड़े वो ऐसे करते थे कि चलो देखो उन्हीं से कुछ कहा जाए, तब उनको हम फोन मिलाए। हाँ हाँ गुरु जी बताइए। तो कुछ नहीं, वो पैसा ना है रहल, पैसा कुछ हो तो भेज दे। मतलब पैसा ना रहल, पैसा ना रहल, कुछ पैसा हो तो भेज दे। तो पहली बार हमने जिससे भी कहा, किसी ने 10,000, 10,000, 10,000, 5,000, 10,000, तो जैसे जब जब देखते थे मोबाइल में 10,000 आ गया, तो इतना गदगद हो जाते थे कि 10,000 का मतलब कम से कम, कम से कम, कम से कम, बहुत कम से कम 7 दिन, 8 दिन, 7 दिन। क्योंकि उन दिनों भगवान की ऐसी कृपा थी कि लगभग लगभग भोजन जो है फ्री मिल जाता था, मांग के खा लेते थे, और लगभग लगभग सोना भी फ्री में मिल जाता था। तो बस बाइक में तेल भराने भर का पैसा चाहिए था। तो हम एक बार में तेल भराते थे, करीब 1200-1300 रुपए का तेल भरता था। और फुल टंकी जब हम कराते थे तो 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन वो तेल चलता था। एक समय ऐसा आया कि टंकी हम फुल कराने लगे तो वो 2 दिन चलने लगा, 2 दिन में काम खत्म। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमको एक ही दिन में 2 बार टंकी फुल करानी पड़ी। कल्पना कर लो कितना चले होंगे, एक दिन में 2 बार टंकी फुल करानी पड़ी। तो फिर उसके बाद फोनवा से मालूम है क्यों मांगते थे, कि मान लो हमने फोन पे मांगा, सुनील, हाँ गुरुजी, कुछ पैसा हो तो भेज दो। अच्छा अच्छा,
तो मान लो नहीं भेजे तो इसमें कम अपमान लगता था कि हमने कहा उन्होंने नहीं भेजा तो चलो वही जानते हैं, हम जानते हैं, तीसरा कोई जानता नहीं, तो ये कम अपमानजनक हाँ जी। लगा। फिर उसके बाद तो जब मांगने खाने की आदत पड़ गई, मतलब जब भगवान ने प्योर भिखमंगा बना दिया जब भगवान ने प्योर भिखमंगा बना दिया, एकदम इंटरनेशनल वाला, तब समझ में आ गया कि अब यात्रा को कोई नहीं रोक सकता, अब यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। जब भगवान ने तुम्हें इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि तुम्हारा बस, तब समझ गए कि नहीं, अब यात्रा पूरी होकर रहेगी। जैसे कि लंका जाना है, लंका के लिए लोग बातचीत करते हैं तो बताते हैं कि इतना रुपया लगेगा, इतना रुपया लगेगा, इतना रुपया लगेगा। तो हमने कहा कि जब भगवान ने ये इतना पूरा करा दिया कि मात्र तमिलनाडु में 1 लाख रुपया खर्चा हुआ और भगवान ने 1 लाख रुपया भेजा, तो लंका जाने के लिए अगर 4 लाख रुपया भी लगेगा, क्योंकि एक लोग कह रहे थे कि कोई वहां पे एजेंसी है, वो 70,000 रुपए पर हेड लेती है और लंका ले जाएगी और 1 हफ्ते में आपको वो कराएगी। लेकिन हमारा प्रयास दिल्ली आने का है, दिल्ली में जा करके दूतावास में हम भेंट करेंगे। हालांकि हमने कुछ लोगों को कह रखा है, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले भगवान ने एक प्रेरणा दी कि दिल्ली में जा करके दूतावास में तुम्हें किसी से कहने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे चले जाना, तुम्हारी कौन नहीं सुनेगा। सही बात है हम सही बता रहे हैं, ये अहंकार नहीं है बेटा, जी। भगवान से स्वयं प्रेरणा मिली, अभी परसों नरसों मिली। हम सोचते रहे कि वहां जाएंगे तो इनसे हमने कह रखा है, उनसे हमने कह रखा है, ये पावरफुल है, वो पावरफुल है। तो अचानक से एक प्रेरणा आई कि तुम दिल्ली जा करके जो भी दूतावास हो, ढूंढ करके जो सबसे बड़ा अधिकारी, जो भी अधिकारी सबसे बड़ा होगा, सीधे उसके ऑफिस में जाना। तुम्हें न कोई रोकने वाला होगा और न तुम्हारी कोई बात काटने वाला होगा। तो लोगों ने बताया कि क्या कह रही है ये, दिल्ली में जब जाओगे ना दूतावास, हमारे यहाँ है चाणक्यपुरी में, हाँ हाँ सारी एम्बेसियां, तो मेरे को बता लेना बहुत पास है, मेरे को बता देना। देखो आ जाओ। मेरा बच्चा। हमारा ज्यादा दूर नहीं है। तो अब लंका रह गया है, तो लंका में हमने सुना है कि अगर दूतावास के लोग चाह लें तो आपको 20 दिन 1 महीना के लिए वहां पे अगर संपर्क कर दे वहां पे, तो आपको भोजन की, विश्राम की और वाहन की व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ जी गुरुजी, मैंने सुना है कि रहने सहने की वो सुविधा हो जाती है वहाँ पे, खाने की और रहने की। और हाँ, और दूसरा, अब जब यहाँ से वहां उस पार जाना है तो उस पार हम जाएंगे तुम्हारे जल वाले जहाज से, हाँ पानी जी, वाले जहाज जी से, जी जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान भी पानी से होकर गए थे। हाँ जी। और दूसरी बात कि जहाज में बैठ करके समुद्र को पार करना, अगल बगल से गुजर रही जहाजों को देखना और समुद्र को भीतर से, बीच समुद्र से समुद्र को देखना, आखिर तुम लोगों को भी तो देखना है कि समुद्र कैसा होता है। जी जी। तो जब वहां से जब लौटेंगे तब जो है तुम्हारे उससे आएंगे, क्या नाम है वो, क्या नाम है उसका, जहाज से, प्लेन से। जी। हाँ पुष्पक विमान से। हाँ, तो मालूम है जब हम सब छोड़ छाड़ करके
10 लाख रुपया खेत बेच करके हम फिर जब निकले तो हमने कहा था कि ये 10 लाख पूरा होते होते, जैसे इन लोगों का यूट्यूब चलता है, फेसबुक चलता है, तो उस समय फेसबुक से हम बहुत निष्क्रिय थे। हमको नहीं अनुमान था कि फेसबुक से कभी पैसा आएगा, लेकिन यूट्यूब से हमने सोचा था कि बहुत पैसा आएगा। हमने इतना समय लगाया, इतना पैसा, इतना मेहनत, सब कुछ किया, लेकिन हमको तीसरे साल यूट्यूब से 10,000 रुपया आया। उसमें अभी 11,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। अगर ज्यादा होते या तो ज्यादा आमदनी होती तो 10 पैसा और तो हमने ये सोचा कि हमको कहीं से, ये हमने जो जमीन बेची है ये आखिरी है, इसके बाद हमें जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। भीख मांगने के विषय में हमने सोचा ही नहीं था। हमने बस इतना सोचा था कि ये 10 लाख रुपया खर्च होते होते तुम्हारे यूट्यूब से इतना रुपया आएगा कि हम खुद जो है जहाज से चलेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फेसबुक का भी पैसा जो आ रहा था हमारा हर महीने करीब 6,500, कभी 4,000। इस महीने जो हमको 4,800 रुपया आना था वो भी फेसबुक ने नहीं दिया। और इस पिछले महीने का जो जुलाई महीने का था और जो इसके पहले जून महीने का था, वो सब इकट्ठे जोड़ करके दिखा दिया कि ये 7,800 रुपये, लगभग 8,000 रुपये अब आपको 24 अगस्त तक मिलेंगे। 24 अगस्त तक मिलेंगे। तो इस समय पैसे का कोई बहुत खर्चा भी नहीं है। अभी क्या है कि कभी कभार बच्चे हैं, उनको भगवान प्रेरणा दे देते हैं, तो मोबाइल में कभी 1,100, 1,000, 200, 2,100 भेज दिया। नहीं तो बताओ तमिलनाडु में उसी मोबाइल पे 25,000, 35,000, 5,000, ये कौन भेज रहा था? भगवान, भगवान की लीला। और अभी हमारे मोबाइल में पैसा खत्म हो गया, एक काम आ गया कि वो मोबाइल टू मोबाइल ही काम करेगा, तो हमने 300 रुपये कह के मंगवाए। 300 रुपये कह के मंगवाए। हमारे पास नगद रुपया रखा हुआ है ढेर सारा। नगद रुपया जैसे कहीं गए तो उन्होंने रास्ता चलते, हमने बताया नहीं पुणे में कि कम से कम 15-20 लोग थे, महिलाएं और आदमी, वो चप्पल उतार उतार करके, और हम ऐसे ही मस्त में गाते हुए चले जा रहे थे, रोते हुए चले जा रहे थे। तो उन लोगों को पता न क्या लगा, उन्होंने मतलब दौड़ करके हमें खड़ा कर दिया और अपने चप्पल जूता उतार करके सबने जमीन पर ही दंडवत किया। और सब कहीं गांव से आए हुए लोग तो 20-20 रुपया, 20-20 रुपया, 20-20 रुपया। क्या हुआ, गुरु जी चले गए क्या? ये कट गया? कट गया शायद, मोबाइल बंद हो गया होगा। या तो डाउन हो गया मोबाइल में लग रहा है। दरवाजा बंद करने गया था। नहीं नहीं, देखिए आगे नहीं ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, बात सुनो, बात ज्वाइन सुनो। कर लिया। ये अरे सुनो, ये जो लिखा है ना कि 9 अदर, जैसे एक पिक्चर में 2, 4, 6, 2, 8 लोगों को दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि 9 अदर, मतलब 9 लोग और हैं, ठीक है। तो वो और वो लाल वाला जो बटन है वो बराबरी पे है। तो 9 अदर में और कौन है, उनको देखने के लिए जो है हम फिर काट दिया। नहीं, वो फिर वहीं बटन दब कंफर्म गया। कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे किया हैं। होगा। वो उनकी इच्छा से काट रहे हैं। नहीं वो ट्राई नहीं, किया वो था, चेक जैसे कर मैंने रहे ट्राई हैं कि किया 9 था ना, लोग वो कौन कौन कट से गया बार होगा। बार गलती से दब जा रहे हैं उनका। आगे म्यूट है गुरुजी, म्यूट है। तो 9 अदर में कौन कौन है, जैसे इसमें देखो, सुनील है और दीनू है, दुर्गेश, दयाराम, राहुल और शैलेंद्र है, और ये अरविंद है। अब 9 लो, उस पार जाओ। जवलेश, विजय, केशव, आशुतोष, दिलीप, संतोष और ये प्रदीप, ये लोग हैं। आज वो नहीं, आज महेश बाबा नहीं आए।
महेश बाबा हैं? एक बार ज्वाइन किया था बीच में, अभी फिर अच्छा, थोड़ी ज्वाइन देर किए बाद थे? आपके चले गए, फिर थोड़ी आपके देर चले बाद गए। लेफ्ट। उनका सवेरे फोन आया था, उनका सवेरे दरोगा जी का फोन आया था, तो मुस्कुराते हुए बड़ा खुश वो हमसे कह रहे थे कि गुरुजी आज तो आपने बड़ी कृपा कर दी, कल तो आपने बड़ी कृपा कर दी, कल तो आपने बड़ी कृपा कर दी गुरुजी। तो हमने कहा कि भाई तुम्हें अगर कृपा लगी हो तो समझ लेना कि तुम पास हो। गुरुदेव तुम्हें जूता लेके मारना शुरू कर दें और तुम्हें ये लगे कि ये कृपा है, तो मालूम है गुरुदेव का जो जूता है कौन सा, को कैसा जूता है मालूम है? जो वनवास यात्रा में अहंकार गलाने, अहंकार तोड़ने के लिए जो भगवान ने हमें जूते मारे, भीख तक मंगवाया, जमीन पर भुइयां बैठा करके विश्राम कराया, भोजन कराया, दरिद्रों की तरह, भिखमंगों की तरह। तो तुम लोगों को तो जीवन में वो सौभाग्य नसीब नहीं होगा, और वो सौभाग्य नसीब होने का मतलब कि तुम्हारे गुरुदेव आ करके तुम्हें जूता जूता ये मूड़ी पे भाड़ भाड़ दो चार मारे, और उसके बावजूद भी तुम आंख बंद करके आहा हा गुरु कृपा को अनुभव करके रोने लगो, आनंद से भर जाओ, तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हारा अहंकार गला दिया है। महेश का अहंकार अभी नहीं गला है। महेश का अहंकार अगर पूरा गला होता ना तो हमको फोन करके भी ये नहीं पूछते कि गुरुदेव आपने कल बड़ी कृपा की। नहीं, नहीं कहते। वो उस कृपा को महसूस करते, बस सामने वो हमें वीडियो कॉल करके हमें उस कृपा की याद न दिलाते, बल्कि उस कृपा को याद करके, उस कृपा का स्मरण करके वे अगर अपने नेत्रों से आंसू बहाते पुलकित हो करके, तब हम समझते कि हाँ ये पास है। आप समझ लेना, आप समझ लेना। हाँ जी मतलब ये जी जी, क्या क्या बोलूं? एक सवाल और पूछना था गुरुजी। गुरुजी जब वो मांगे था, पैसे डाले थे, वो बात भूल गए। क्या कह रही है? जो पैसे मांगे थे, पैर छुए थे 3-4 लोगों ने। कोई नहीं जी, वो आगे आ अरे जाएगा, तीन कोई चार दिक्कत लोगों ने नहीं, काफी 15-20 थे लोग थे। जी। हाँ, तो वो वाली बात बताओ ना। वो हम खड़े रहे, हम अपना ऐसे मेरे राम 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 मेरे राम, और हमें हमें कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कर रहा है। सामने खड़े हो गए 20 लोग, हम भी रुक गए। उसके बाद जो है वो जो है हम नंगे बदन थे, वो पर्स हमारा जो है तो हमारे मतलब वो 20-20 रुपया भी, और फिर जो है जमीन पर गिर करके दंडवत करना, जमीन पर छूना नहीं। कुछ महिलाओं ने हमको छुआ, हमारे जो ये अंगूठा है, ये अगली अंगुली है, उसको उन्होंने स्पर्श किया। लेकिन अगर बहुत साफ सुथरे नहीं हो तो संतों को शरीर से नहीं छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। संतों को अगर छूना है तो पवित्र हो करके तब छूना चाहिए, शरीर को नहीं छूना चाहिए। संतों का शरीर क्योंकि बहुत पवित्र होता है। एक तो वो 18 किलो वजन खुद ही कम हो गया है, जितना पेट में चर्बी और गंदा गुंदी सब है वो तो वैसे ही खत्म हो गया है। एक तो शरीर 18 किलो वजन कम कर हो गया है, ऊपर से अंदर से लेके बाहर तक मतलब रोमा रोमा सब सब भगवान में पगलाया हुआ है। अगर यही स्थिति बढ़ जाती है, इसी को कहते हैं ना कि शरीर सहित भगवान को प्राप्त हो जाना। जैसे कबीर साहब चले गए, तुकाराम चले गए, और पता न कितने लोग चले गए। जब शरीर बहुत पवित्र हो जाती है, परम पवित्र हो जाती है, तो उसका वजन बहुत ही हल्का हो जाता है, परम पवित्र हो जाती है। उस शरीर को छूना भी फिर अपराध हो जाता है। हाँ,
तो कुछ महिलाओं ने वो हमारा ना, हाँ, ये अंगूठा है, इसको जो है ऐसे उन्होंने, कुछ लोगों ने अंगूठे को ऐसे चुम्मा लेकर के प्रणाम किया, लेकिन हम उनको मना भी नहीं कर सकते थे। अब हम उनको क्या कहते, हम कुछ कहते भी तो भाषा तो समझ में आती नहीं, क्योंकि सब बिल्कुल भगवान की कृपा से थे। उनकी वेशभूषा एकदम गांव के थे ना, जी। कोई ये नहीं कि नहीं कुछ हो उसमें, एकदम सरल साधारण एकदम वैसा था। तो वो मिल गया पैसा। फिर उसके बाद जो है वहां गए तुम्हारे पुणे, पुणे गए, तो पुणे से 3-4 दिन का जो खर्चा बचा रहने भोजन का, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन भी मिला। चलने लगे तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी दी, हमको 4 गमछा भी दे दिया, और 4 गमछा इसने हमको दे दिया था, क्या नाम इसका है, रूबी ने भिजवा दिया था। और फिर उसके बाद जब 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 जब, जब, जब चलने लगे तो वहां से भी कुछ, इसीलिए हमने कहा ना कि अभी कोई परेशानी नहीं है, ये हमारे पास जो है अभी नगद रुपया रखा है, 500-500 की नोट रखे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये अरविंद ने भेज दिया था, ये देखो बैठा हुआ है, इसने भेज दिया था 1000 रुपया। दुर्गेश तो रोज लगभग लगभग भेज देता है? राहुल से हमने एक बार कहा कि बच्चा पैसा नहीं है, गुरु जी, 1000 रुपया अगर हो तो डाल दो, तो उसने गुरु जी, 1000 की जगह 2000 डाल दिया। गुरु जी, हाँ बोलो। मुझे हंसी इसलिए आई कि हाँ, 500 का कड़क नोट पड़ा है, आपने ऐसा बोला ना क्या? हाँ। तो मुझे है ना मेरे पिताजी की याद आ गई, और कुछ नहीं क्या। अरे प्रभु, आप प्लीज ये है ना दीनू क्या, भी भेज देता है। आप प्लीज और गुरु जी, हाँ बेटा। हाँ नहीं, कोई दुर्गेश भैया का, कोई राहुल भैया का, आप हम एक दूसरे का नाम मत लिया करो किसी के विषय, प्लीज प्रभु। क्या तुम करें, लोग, नहीं नाम नहीं तो तुम कुछ लोग मत प्रभु, लिया हमारी करो। नहीं, तुम अन्ना, लोग हमारी नैया पार कर रहे हो, अरे नहीं नहीं नैया नहीं, पार, तुम हम लोग सब हमारी आपके हैं, नैया पार कर रहे हो, हम तो क्या सबके हम आपके नाम हैं, भी प्रभु न जी, लें? हैं? ये हम ये शरीर, सबके नहीं आपके प्रभु। ये हैं। शरीर तो है क्या, हाँ। कभी कभी शंकाओं में भी आ जाएगा ना प्रभु जी, तो भी हमसे पाप हो जाएगा आपके लिए, कभी शंका भी कर लेंगे ना तो भी पाप हो जाएगा। आपने 3 साल से घर त्यागा, उस दिन रानू भैया मिले कि मैंने पिताजी को 1 वर्ष से नहीं देखा, मेरी आंख नम हो गई थी। मैं तो, मैंने यही सोचा कि ये भी एक आपका बहुत बड़ा त्याग है, वरना घर का खाना, घर की बहू बेटियां किसे अच्छी नहीं लगती प्रभु जी, ये बहुत बड़ा त्याग है वास्तव में। अरे राम जी ने तो उनके पिताजी के कहने पर वनवास लिया था, आपने तो भक्ति को स्वीकार करके ये काम किया ना प्रभु जी, बहुत हमारे भाग्य है प्रभु जी, जो आप हमारे सबके बीच में बैठकर रोज हमें प्रोत्साहन देते हो और नाम जप का ज्ञान देते हो प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी आप। पूछो, कुछ पूछ रहे थे, कहाँ गया है सुनील? हाँ जी, यहीं ऊपर वो। कुछ पूछ रहा था ये, हाँ पूछ। जी, हाँ जी। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा निकले गुरु जी, अब क्या करूँ? अच्छा जी, जैसे माता सीता की तरह गुरु माता ने आपका पूरा सहयोग दिया है वन यात्रा में, वनवास यात्रा में, तो इसके पूरा, लिए कुछ कुछ पूरा बताइए पक्का, गुरु जी। पूरा पक्का है। जी।
ए बच्चा तो पानी पी लीजिए साधना, थोड़ा पानी ले लीजिए आप। बेटा पानी पिला दो जरा। सच्ची बताएं, अगर ये हमारी पत्नी न होती तो इनकी त्याग, इनकी तपस्या जितना हमने देखा है, हम सही बता रहे हैं कि इनके पैर धो करके अगर हम 2 घूंट पी करके अपने सर पे डाल लेते तो समझ लेना कि हम तर जाते, या कोई भी। हम इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकते। हमने सीता मैया को भगवान के साथ चलते हुए नहीं देखा, और हमने अनुभव किया है उनका त्याग। जय सिया राम। पिताजी हमारे। हाँ, कौन है? पिताजी अरे अरे अरे, मेरा दंडवत करना, मेरा दंडवत करना। सारे लोग दंडवत करो, सारे लोग दंडवत करो। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री जय राम। श्री राम, जय श्री राम। सीताराम बाबा। सिया राम। रहने तो प्लेटवा दे दो, प्रभु जी उसी पर रख देनी तो आपकी कृपा से ही देखो ये क्या हो रहा है। नाम जब चला लगातार पिताजी का। अच्छा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। हमारा सौभाग्य है कि जब हम बरेली में आएंगे। अरे सुनो दुर्गेश, आज बरेली से एक और फोन आया था बेटा। किसका आया था प्रभु? कोई सानू तिवारी है। अच्छा, बरेली में किस जगह है? नहीं, बस बरेली बोला है। अच्छा उसने अच्छा, हमसे कहा कि उसकी भावना भी बड़ी अद्भुत थी ना। जी जी। तो हो सकता है तुमसे 1-2 साल छोटा हो। अच्छा तो अच्छा, वो जो है वो बोला हमसे कि फोन किया तो हमने उठा लिया। तो बोला कि प्रभु आप हमसे कम मिलोगे। हमने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? जी बोला घर हमारा लखनऊ है, लेकिन हम रहते हैं बरेली में। तो हमने जी। कहा बरेली तो हमको आना है। तो तो जॉब बड़ा वगैरह गदगद करते हो होंगे गया। वो। हाँ, तो हमने कहा कि बरेली में, अच्छा शाहजहांपुर है वही बगल में। हाँ, शाहजहाँपुर भी है। तो बोला कि तो हमने कहा बरेली में मेरा एक बच्चा रहता है, हमें उससे मिलने के लिए आना है। हम दिल्ली जब जाएंगे तो हम जी मुरादाबाद जाएंगे। मुरादाबाद से सटा हुआ है बरेली है, वहां जाएंगे। तो हमने कहा बेटा जब हम उसके यहाँ जाएंगे तो फिर तुमसे भी भेंट करेंगे, पक्का भेंट करेंगे। तो बोला कि आप लखनऊ भी आएंगे। हमने कहा लखनऊ भी आ सकते हैं, उन्नाव जरूर जाएंगे, उन्नाव। प्रभु तो अपने ग्रुप में है वो। नहीं, ग्रुप में आज जोड़ देंगे, अभी कल जोड़ देंगे उसको, ठीक है। कल जोड़ देंगे। तुमने कहा ना इनके विषय में, इससे ज्यादा हमारे पास भाव नहीं है इनके विषय में बताने के लिए कि अगर ये पत्नी न होती, जी प्रभु। क्योंकि भारतीय पत्नियां स्वयं को अपने पति के चरणों की दासी मानती हैं, तो स्वयं को दासी आज भी हम स्नान करने के बाद अपनी चड्डी नहीं धोते हैं। हाँ, आज भी हम अपनी चड्डी नहीं धोते हैं, छोड़ के हट जाते हैं। कपड़े हम कभी नहीं धोते। कपड़े हमारे जो जितने साफ सुथरे चमकते हुए देखते हो, सब इनकी देन है, और या सुशांत की देन है। सुशांत भी समझ लो कि अद्भुत, अद्भुत है। जब ये हमारे पास नहीं रहता है
और जब हम पुराने वीडियो देखते हैं और कभी कभी ये दिख जाता है तो उसको देख करके सोचने लगता हूँ कि आखिर ये कौन है। ये कौन है। हाँ, ये लक्ष्मण ही लेकिन है। सामने रहता है तो उसको पीटने का मन करता है। हाँ, सामने पीटने का मन करता है। तो ये सुशांत कौन है जी, कुछ बताओगे इसके बारे में? ये हमारे ससुराल पक्ष की ओर का है। जी। हालांकि हमारे ससुराल वाले भी पांडे हैं, लेकिन ये मिश्रा है। जी। तो हमारी ससुराल जहाँ है वहाँ के ठीक बगल में एक गांव है जहाँ पे मिश्रा लोग रहते हैं। तो मिश्रा लोग जो उस गांव में हैं वो भी हमारे प्रति रिश्ते का भाव रखते हैं। जीजा वो हमें, ये तो मान लो अभी हमारे साथ में है, लेकिन इसके घर के लोग कई वर्षों से जब भी मिलते थे तो हमको जीजा जी ही कहते थे। जीजा जी कहते थे। कभी इसके घर अगर जाएं तो बूढ़े लोग जो है दामाद जैसा इज्जत करते थे, भाव वहीं देते थे। अभी काफी चीजें हैं जो बताने लायक नहीं है। हाँ जी। वो चीजें तुम लोगों के जीवन में साकार होंगी तो उनको साकार होते हुए देखोगे। जी। हाँ, जैसे पुणे वाले जो महाराज जी हैं, हमने उनको एक आशीर्वाद दिया। मालूम है, मालूम है हमने आशीर्वाद क्या दिया? सुनो, हमने उससे कहा कि तुमने ज्ञानेश्वर को देखा है? बोले नहीं। हमने कहा तुमने तुकाराम को देखा है? बोले नहीं। हमने कहा तुमने नामदेव को देखा है? बोले नहीं। हमने कहा तुम अपने जीवन में हमने कहा तुम अपने जीवन में जीते जी अपने इन्हीं आंखों से हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन में वही तुकाराम, ज्ञानेश्वर या नामदेव, चाहे तुलसी, चाहे सूर, चाहे मीराबाई जैसा संत तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाला है। हमने कहा कि इन लोगों का महत्व इसलिए है, इन्होंने जीते जी भगवत प्राप्ति की, जीते जी। तो हमने कहा कि जो संत तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जो संत तुम्हारे जीवन में आने वाला है, उसको परोक्ष रूप से तो 50 बार भगवान मिल चुके हैं। एक दो बार नहीं, 50 बार। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, सामने से, प्रत्यक्ष रूप से, जैसे तुकाराम के लिए बीमार वो गरुड़ बाबा आए, ये सब चीजें हमने कहा कि एक ऐसा संत है जिनके जीवन में भगवान करीब 50 बार परोक्ष रूप से आए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनको प्राप्त होने वाले हैं अति शीघ्र। उनको मैं जानता हूं। हमने कहा कि उनको हम जानते हैं समझ गए होंगे जो गुरु और जी, हम समझ गए होंगे वो। नहीं नहीं, नहीं। पता ना, हम वो हम पकड़ नहीं पा रहे कि वो समझ रहे थे कि नहीं। वो सिर्फ रो रहे थे और हंस रहे थे। अरे यार देखो, हमने कितनी बड़ी बात कह दी। क्योंकि जब मोबाइल से बात कर रहे थे ना, तो एक तो वो दो काम देखो हमने क्या, कितनी बड़ी बात। वो एक तो रो रहे थे रस रहे थे। क्योंकि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और ऐसे ऐसे करके रो रहे थे, और वो हंस भी रहे थे, हंसते भी जा रहे थे। रोना और हंसना दोनों एक साथ। ये यार गजब गजब, देखो ये क्या है, रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे। वो खुशी के आंसू होंगे गुरु जी। नहीं, वो भी बस इतना कह रहे थे कि प्रभु हमको भूलना मत, हमको भूलिएगा मत, और कुछ मत करिएगा, हमको मत भूलिएगा। कम से कम आचार के बहाने ही सही, लेकिन एक बार जल्दी से फिर आ जाइएगा।
उनकी पत्नी भी उनके आगे पीछे खूब उछल उछल करके, वो हाथ जोड़ जोड़ करके खूब मुस्कुरा करके कई बार वो प्रणाम, वो बस प्रणाम ही कर रही थी। हमको लगता है कि कम से कम 20-25 बार प्रणाम किया होगा। तो हमने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जो है तुम्हारे जीवन, हमने ऐसे ही कहा, हमने कहा तुमने तुकाराम को देखा है? बोले नहीं। ज्ञानेश्वर को नहीं देखा। नामदेव को देखा है? नहीं देखा है। हमने कहा बस ठीक वैसा ही कोई संत तुम्हारे जीवन में आने वाला है, तुम उसको देखोगे और उसको देख करके अपना जीवन धन्य कर लोगे। हमने कहा हम जल्दी उनसे भेंट करेंगे, उनसे बात करेंगे और आपसे भेंट होगी। वो इसी बात पे रोने लगे थे। और वो क्या समझ के रो रहे थे उसका अनुमान, क्या वो बात को पकड़ रहे थे या क्या कर रहे थे? उन्होंने बस यही कहा कि ज्ञानेश्वर जी के बाद आप दूसरे संत हैं जिनकी वजह से मुझे जब भी याद आती है तो अब मुझे रोना आता है। हमने कहा ठीक, बढ़िया है। लेकिन दुर्गेश ने एक फोटो भेजी थी, वो हमारी, हाँ जी, वो देखिए, वो जो पट्टा लगा करके राम राम लिखा हुआ था, जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो हाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो हम देखो, हमने लगा दिया, उसको लगा दिया। अभी अनूप ने भेजा था एक फोटो, दूसरी थी, उसमें उसने कोई भजन लगाया था, हमने उसको भी लगा दिया। और उस तो दुर्गेश उस पर कमेंट भी आया ना, आपने फिर आंसर भी दिया उसका। तो उसमें जो है एक कमेंट आया, कोई चौहान है, हाँ जी, कि क्या महाप्रभु की, उसको ये लगा कि महाप्रभु, हमने उसमें प्रश्न उत्तर में लिखा था ना कि हाँ। प्रश्न, महाप्रभु कौन होता है? दूसरा, जो प्रभु से मिला है वही महाप्रभु होता है। तो उनको लगा कि फोटो हमारी थी, फोटो हम कोई दूसरी भी लगा सकते थे, लेकिन चूंकि वे ज्यादा बुद्धिमान थे तो उन्होंने सोचा कि ये अपने लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या महाप्रभु को प्रभु प्राप्त हो चुके हैं, कि वे प्रभु से मिलाने की बात कर रहे हैं, कि अभी वे लाइक और कमेंट ही बटोरने में लगे हुए हैं? ये कोई चौहान है, और इसने करीब 8-9 महीना पहले बड़े बड़े आदमियों से लेटर लिखवा करके कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की वनवास यात्रा पे जा रहे हैं, वनवास यात्रा पे जा रहे हैं, खूब उसने प्रचार किया था। अब वो हमारी नजर में था, ये वनवास यात्रा में जाएगा तो हम भी देखेंगे इसकी यात्रा कैसे होती है। तो हमने उसके कमेंट के जवाब में लिखा, हाँ, लिखा जी, कि प्रभु ये चित्र गलत हो सकता है, लेकिन जो संदेश लिखा है कि जो प्रभु को प्राप्त कराए वो महाप्रभु होता है, इस संदेश में तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आप बताइए, भगवान की वनवास यात्रा में निकलने वाले थे, अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपने अभी तक क्या किया यात्रा में? तब उसका टेम्पर थोड़ा डाउन होगा। कम से कम 18 चिट्ठी लिखवा चुका है कि वनवास यात्रा में जा रहे हैं, वनवास यात्रा में जा रहे हैं, वनवास यात्रा। अरे क्या बताएं, ऐसे लोगों के मुंह से तो फिर वही जैसे उन दिनों निकलता था भक भक। लेकिन अब इस जीवन में मुंह से खराब शब्द निकालना अपराध है। तो फिर उन्होंने लिखा, उसके जवाब में लिखा कि हमारा समय जो है चेंज हो गया है, अब हम नवंबर में निकलेंगे। हमने, हमारे मन ने कहा कि तुम कभी नहीं निकलोगे, और हमने लेकिन एक लिख दिया कि भगवान की वो असंभव सी रोमांचक यात्रा है जो भगवान की कृपा के बिना असंभव है। जी, जी। तुम तो छोड़ दो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा भी उन जंगलों में नहीं जाएगी भटकने के लिए। न तुम्हारा सौभाग्य है, न तुम्हारी क्षमता है, क्योंकि इस तरह की जो उच्च कोटि की क्षमताएं आती हैं वो भगवान के नाम जब से आती हैं। अच्छा मालूम है,
एक सज्जन ने और कमेंट किया था, हमको घमंडी और पता नहीं क्या बोल दिया था। घमंडी बोला था उन्होंने, और एक पता ना और कुछ शब्द, 2 शब्द उन्होंने प्रयोग किए। वो बोला था गुरु वशिष्ठ समझ रहे हो अपने आप को, कुछ ऐसा वर्ड था। हाँ हाँ, कि नहीं, उन्होंने लिखा था कि बीमार हो गए, दिमागी रूप से बीमार हो गए हो, दिमागी रूप से बीमार, और घमंड हो गया है कि अपने को विश्वामित्र और वशिष्ठ समझने लगे हो। सही था जी। तो हमने उसके जवाब में लिखा कि प्रभु, दास तो वही साधारण जीव है, एकदम अधम सा, लेकिन जिस रास्ते पर निकला हूं वो ऋषि मुनियों का ही तो मार्ग है। अच्छा गुरुजी, तो आपने यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी? हाँ। मतलब अयोध्या से की थी या आपने घर से स्टार्ट की थी, मतलब या अयोध्या से स्टार्ट की थी आपने? तो अयोध्या आने के लिए भी तो घर से निकलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो घर से जो है यहाँ आए, तुम्हारे अयोध्या आए। जी। ए क्या टाइम हो रहा है? तुम लोग जरा 2 मिनट का समय दो भाई, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक हम है। जरा अभी आ रहे हैं सुसु करके। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो बीच बीच में, कोई क्वेश्चन हो आपका गुरुजी को लेकर ही। दिलीप जी कुछ पूछ रहे थे। एक कमेंट और आया था सुनील जी। हाँ जी, मैंने पढ़ा नहीं फिर। जब प्रभु जी भोजन के लिए बैठे हुए थे ना, हाँ जी। वो भी अच्छा नहीं लगा था कमेंट, भोजन के टाइम में। अच्छा, वो देखा नहीं मैंने। भैया कमेंट फेसबुक पे आते हैं, फेसबुक पे। हाँ फेसबुक पे। हाँ, दुर्गे जी फेसबुक ने पे। आज गुरुजी की ना वो फोटो बना के भेज दी थी, तो लेकिन वो ना वो अपने भाई उन्हें समझ रहे थे, क्योंकि भाई जितना नॉलेज इंसान को होती है ना, उसी लेवल की बात प्रभात करेगा वो। प्रभात फेरी जाने में भी कमेंट आया था दिलीप जी। उसके FIR लिखवानी पड़ी हमें, उसके FIR लिखवानी पड़ी। प्रभात फेरी वाले भी कमेंट आया था प्रभु जी के, श्री राम जी के लिए ना। आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट रही है आवाज, आवाज नहीं आ रही? कट रही है बीच बीच में। यार एक कट जा रही है। एक मिनट क्या उस व्यक्ति के खिलाफ में जिसने लिखा है, तो उसमें आप करें उसके खिलाफ FIR लिखवानी पड़ेगी? मुझे जो आइडिया प्रभात नहीं फेरी है सुबह की लिखा था ना, जी बताइए। उससे कमेंट आया था गलत। अच्छा, गुरुजी आ गए। तो फिर उसके ऊपर FIR करनी पड़ी हमें वहाँ पे। क्या कह रहा FIR किस पे FIR हो रहा भैया? अरे कुछ नहीं प्रभु, कमेंट वाले पे करना पड़ा था एक। अच्छा, लेकिन हमने उनको जो है ये भी लिखा कि बहुत निडर होकर के, बहुत निडर होना भी जो है राक्षसी प्रवृत्ति है। जैसे कि आप इतना खुल करके घमंडी और दिमागी रूप से बीमार बता रहे हैं, तो बहुत निडर होकर की बात कर रहे हो ना। मतलब कि संतों के मार्ग में इतने निडरता से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संतों के सामने जितने भी लोग निडर होकर के बात किए, उनमें से कोई बचा नहीं है, सबका नाश हो गया है। भगवान अयोध्या से निकले ही थे इसलिए कि जो संतों के विरुद्ध होगा उसको मार के लौटेंगे। भगवान ने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, और भगवान आज भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। फिर हमने सोचा कि कहीं 1-2 दिन में इनकी खबर ना आ जाए कोई। गुरुजी एक सवाल पूछनी थी आपसे। जो अपमान संत कर ही राम रोष पावक सब जरही, वो जी वो तो उनको मिलेगा ही। तो जब आपने यात्रा को किया, तो उसमें वाल्मीकि रामायण के जो है निर्देश पर आप जिधर से प्रभु गए थे, उसी को देखते हुए क्रमबद्ध तरीके से यात्रा पूरा किए हैं प्रभु।
हम हमारी यात्रा का जो हमारी यात्रा का जो अ, मार्गदर्शन है, उसमें हमने श्री रामचरितमानस कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। तो हमने गुरु श्री जी वाल्मीकि रामायण का ही अनुसरण किया है। जी जी गुरुजी लेकिन लेकिन एक लेकिन विश्वामित्र जी ने भी भगवान के 4 वर्षों का विवरण तो खूब दिया है, बहुत अच्छे से दिया है। लेकिन उनकी जो भगवान की जो 10 वर्षों की यात्रा थी, वो वाल्मीकि बाबा ने भी नहीं लिखा है और वो तुलसी बाबा ने भी नहीं लिखा है। मतलब इन लोगों ने चित्रकूट से भगवान को डायरेक्ट पंचवटी पहुंचा दिया है। हाँ और भगवान की वो 10 वर्ष की यात्रा ढूंढने में हमको चित्रकूट से पूरा मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा झारखंड नहीं, झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। नहीं तो हम वाल्मीकि बाबा की किताब अगर पढ़े तो हमको सीधे चित्रकूट से पंचवटी पहुंचना चाहिए था। लेकिन बीच में करीब 5 प्रदेशों की हमने जो यात्रा की है, वो यात्रा आप समझ लीजिए कि असल कठिनाई वाली यात्रा वही थी। हाँ जी कठिनाई तो मान लो हर जगह थी, लेकिन असल कठिनाई वाली यात्रा जो भयंकर जंगल और जो प्योर दंड कारण कहते हैं, ये वही है। मध्य प्रदेश आधा और तुम्हारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और तुम्हारा तेलंगाना में वो नहीं है। तेलंगाना में बहुत भयंकर नहीं है, उड़ीसा तक है। प्रभु उड़ीसा उसका तक है। मार्गदर्शन जो उसका जो मार्गदर्शन मिला है आपको करने के लिए, तो क्या दक्षिणी भारत में जो ऋषि रामायणों से मिला है, जैसे महर्षि कम्मन की रामायण अगर और कहीं से कैसे मिला प्रभु जाने के लिए? नहीं, कंबन जी की रामायण हमने नहीं पढ़ी, हमको पता भी नहीं है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वो पुस्तक हमें मिल जाए, वो पुस्तक हमें मिल जाए, ताकि हम जो है आपको बता दें कि पूरी यात्रा के दौरान कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे लोगों ने कहा कि भगवान राम वहां पे भी गए थे। जैसे बंगलौर में लेपाक्षी, लेपाक्षी आप लोगों ने सुना होगा, देखा जी बहुत बढ़िया जगह है। तो वहां पे जब हम गए तो भगवान के पैर के निशान तो दिखाई पड़े, लेकिन रुकना नहीं हुआ है। बस वही लेपाक्षी में भगवान के जो चरण हैं, करीब करीब 4 फुट लंबा पैर है। अगर उसको हटा दिया जाए तो हम निसंकोच कह सकते हैं कि लेपाक्षी में भगवान नहीं गए हैं, वो उधर से यात्रा नहीं की है। अभी लंका से लौटने के बाद हमको पूरा मैप बनाना पड़ेगा, एक एक गांव, एक एक बाजार, एक एक रास्ता बनाना पड़ेगा कि भगवान फिर किधर गए, फिर किधर गए, फिर इसके बाद किधर गए। तो वो जो पुस्तक लिखेंगे वो तब वाल्मीकि बाबा और तुलसी बाबा के पुस्तक से ज्यादा महत्वपूर्ण वो पुस्तक होगी जो भगवान का रास्ता बताएगी, क्योंकि इन लोगों ने भगवान का रास्ता नहीं बताया है। जी प्रभु जी गुरु जी, तो ये जैसे आपने मानचित्र बनाया होगा तो कैसे किया? जैसे कि आप अयोध्या गए, फिर अयोध्या से आपको पंचवटी गए, आप चित्रकूट, जैसे भी आप चलते रहे, तो ये कैसे सोचा आपने? वो सब तो याद है, हमारे पास कलेक्शन है उसका, फिर अभी लिखना बाकी है। जैसे भगवान अयोध्या से जब गए हैं तो करीब 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी के किनारे रुके हैं और वहीं पर सारे अयोध्या वासी सो गए हैं। और रात में भगवान ने सुमित्रा जी से कहा कि रथ को ऐसा नचा करके घुमाओ कि जगने के बाद ये पूर्ववासी पता न लगा पाए कि रथ हमारा किस दिशा में गया है। तो सुमित्रा जी भगवान का रथ जो है 8 किलोमीटर दूसरी दिशा की ओर ले गए हैं, हमको याद नहीं है, शायद उत्तर ले गए हैं 8 किलोमीटर।
और फिर रथ को उड़ाते हुए जिन जिन गांव की ओर से होके गए हैं वो गांव आज भी हैं। मतलब ये समझ लो कि लेकिन जो प्रवासी जगे हैं रात में, जब ये जगे हैं, जी 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 भगवान तमसा नदी तट पर से लगभग नगर वासियों को छोड़ करके लगभग 2 बजे निकले हैं, 2 बजे रात में। जी जी और ये प्रवासी लगभग 4 बजे उठे हैं, उन्होंने भगवान को नहीं देखा है, तो वे करीब 4 किलोमीटर दौड़ते हुए गए हैं और रोते हुए गए हैं जी भगवान। जी 4 किलोमीटर, और उन 4 किलोमीटर में जो जो गांव हैं वो सब गांव आज भी हैं। पहली रात तमसा नदी, और दूसरी रात अयोध्या का जब उन्होंने क्षेत्र पार कर लिया तो वे पहुंचे कहाँ? निषाद राज के यहाँ। दूसरी रात, जी 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 तीसरी रात चरवा, जहाँ चरवा वो पहली जगह है जहाँ भगवान पेड़ की आड़ लेकर के बैठ करके पहली बार रोएंगे। पहली बार अयोध्या से निकलने के बाद भगवान ऐसा रोए हैं बहुत रोए, बिलख करके रोए। मतलब कि लक्ष्मण जी को उनके पास आ करके उनको स्पर्श करके उनको मनाना पड़ा कि भैया ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। लक्ष्मण जी को रोते हुए अपने भैया को मनाना पड़ा है कि मत करिए। और सीता मैया भी दूसरे किनारे पर बैठ करके वो भी फूट फूट करके रोएंगी। चरवा, चौथी रात भगवान ने बिताई है निषाद राज के यहाँ, वही इमली पेड़ के नीचे पूरा बिछा करके। पूरा समझ रहे हो ना? हाँ वो जी धान के जो डंठल होते हैं। हाँ जी हाँ जी 5वीं रात उन्होंने बिताई है भरद्वाज के यहाँ, और 6वें दिन वो पहुंचे हैं चित्रकूट में। 6 दिन में चित्रकूट। जी गुरुजी, जैसे आप चित्रकूट पहुँचे उस टाइम पे, तो कुछ अनुभूति बताइए, आप कैसे अनुभूति हुई फर्स्ट टाइम जब आप वहाँ पहुँचे, जैसे आपने कदम हमको रखा तो पहले? अयोध्या में ही अनुभूति हो गई थी, जी अयोध्या में ही हमको अनुभूति हो गई थी। जी प्रभु। लेकिन अनुभूति हमें अयोध्या में भगवान की नहीं हुई थी। जैसे तुलसी जी ने कवितावली में कि कौन किताब में इनको मालूम होगा, उन्होंने लिखा है ना कि मैया जब आपको समय मिले तो भगवान से हमारी भी चर्चा कर देना, भगवान से हमें हमारी याद दिला देना। भक्ति ऐसी थोड़ी होती है। हाँ जी हाँ, भगवान को चारों तरफ से घेरना पड़ता है। तुलसीदास जी ने भी घेरा, सीता मैया की सिफारिश लगवाई। तो अयोध्या में हमें भगवान की अनुभूति नहीं हुई। भगवान की अनुभूति के रूप में हमको सिर्फ हम डर भयभीत रहे। जैसे ही उनकी याद आवे या अयोध्या में हम अंदर, हमको डर लगे, भय लगे। जैसे कोई नौकर अपने अधिकारी से या अपने मालिक से डरता है ना, वो वाला भाव कि हम कहाँ दास सेवक, भगवान तो भगवान है, कहाँ जाएंगे उनके पास, क्या कहेंगे, क्या करेंगे जा करके। लोग कहते हैं कि भक्ति में दास भाव पहले रहता है और फिर बाद में वो सख्य भाव हो जाता, कि भगवान उसको अपना सखा महसूस होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब सखा भाव होता है भगवान के प्रति, तो उसमें भगवान को छूने की, भगवान को पकड़ने की,
वो सब सारा सुख मिलता है। लेकिन हम सच्ची सच्ची बताएं, अभी हम भगवान के प्रति दास भाव से ऊपर नहीं उठे हैं। अभी जो है ऐसा लगता है कि भगवान की डायरी में जो हमारा नाम है वो चपरासियों में लिखा है। नौकर भी नहीं, नौकर को तो तनख्वाह मिलती है ना। चाकर बिना तनख्वाह वाला, गुलाम, सेवक, दास, वो चपरासी। अभी सख्य भाव नहीं आया जो कृष्ण भगवान के प्रति था। हाँ, कृष्ण भगवान के प्रति भाव आ गया था। कृष्ण भगवान के प्रति हमारे जो भाव थे वो दोस्त वाले आ गए थे, भाई वाले। भाई वाले का मतलब कि भगवान हमारे भैया हैं। क्या यार, भगवान हमारे भैया है, बड़े भैया। जैसे हमारे बचपन में हमने कहा ना, कक्षा 5 में हमारे पीछे गोली चल गई थी तो हमारे बड़े भैया ने गोली हमारे बड़े भैया ने गोली चलाई थी। तो उसी तरह से बड़ा भाई तुम्हारा कहीं भी रहेगा, रक्षा करेगा। अच्छा जी, 3 भाई हो तो फिर आप? बड़े भैया 3 भाई हो जी? नहीं, हम 4 भाई। 4, अच्छा। 4 भाई। वो छोटे वाले देखे मैंने। हमारे पिताजी 2 भाई है ना। जी। हमारे पिताजी 2 भाई थे, तो बड़े पिताजी के 2 लोग, हमारे पिताजी के 2 लोग, हाँ वही तो तो हम कह रहा 4 हूँ। लोग हो गए। जी जी। तो हमने अपने जीवन में, हमारे परिवार में, हम लोगों ने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं कहा कि हम 2 भाई हैं। हाँ जी। हमारे माता पिता के जो भाई सगे हैं वो तो 2 ही है ना, जी। लेकिन वो 2 भाई कभी मुंह से निकला ही नहीं। हाँ जी। या हमारे पिताजी ये कभी जिंदगी में नहीं निकला। बचपन में जब कभी हम गुस्सा हो जाते थे, दूध नहीं पीते थे, तो हमारे बड़े पिताजी हमको जूता मार मार के दूध जूता मार के। तो मम्मी हमारी जो है तो दूध पिला के भेजती थी कि दूध पी के जाओ, नहीं तो बाबू मारेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, दूध पी के जाओ। तो वो पहले ही हम जब जाते थे तो उनके यहाँ संदेशा पहुंच जाता था कि वो दूध पी के आ रहा है। हैं? ये जो आपने पाया है भगवान के नौकर नहीं चाकर का, प्रभु जी चाकर का तो मतलब ये होता है जैसे जैसे हमको भगवान ने खरीद लिया हो, हमको कोई वेतन देना नहीं है और प्रभु जैसे कहेंगे वैसे करना है। तो प्रभु तो आपको इसका मतलब खरीद लिया है, अपने परिवार से ले लिया है, अब आपको न वेतन देना है और प्रभु अपने हिसाब से आपको ढाल रहे हैं। तो प्रभु पहले ही अपनाते हैं आपको। प्रभु अब ये भाव आता है कि हम प्रभु के पीछे हुए प्रभु के हाथ। देखो एक बात बताएं कि जब इतनी तपस्या और इतने नाम जप में अभी हृदय में सख्य भाव नहीं आया, सखा होने का भाव नहीं आया, तो अब हमको नहीं लगता है कि कभी सखा भाव हम प्राप्त कर पाएंगे। सच कहो ना तो उनका दास बने रहने में जितना सुख है, हमने बोला भी था कभी हाँ जी। कि भगवान का दास होने में जितना सुख है, और सही बताएं कि भगवान ने अपने जीवन काल में अपने भाइयों का तिरस्कार कर दिया है लेकिन अपने दासों का तिरस्कार नहीं किया है। हमको नहीं लगता कि शेष जीवन में हम कभी सख्य भाव और भाई बड़े, हमको नहीं चाहिए भाई भाई। नहीं प्रभु जी, तो गोस्वामी जी भी लिखे हैं, मोरे मन प्रभु का विश्वासा, राम से अधिक राम करता था। तो बहुत ऊंची स्थिति है, राम से भी बढ़ करके राम प्रभु का दास मानते हैं। आगे की तैयारी बहुत तगड़ी है, संभल के रहना।
आगे की तैयारी ना बहुत तगड़ी है, और इलाज एक ही है। नाम जप। इलाज जो है एक ही है। इलाज एक ही है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और सच बताएं तो उनको उनके प्राप्त होने में कुछ बाकी नहीं रह गया है। उनको प्राप्त होने में, क्योंकि जब तुम बहुत नजदीक उनके पहुंच जाओगे ना, तो तुम चाहे जितना सीरियल में भगवान राम के रूप को देखो, वो कभी तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेंगे। भगवान की जो छाया है, भगवान का जो विग्रह है, उनका जो रूप है, असली स्वरूप है, उनको जब भी तुम याद करोगे, जब भी नाम जप करोगे, प्रभु, हे भगवान, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, तो उसमें से जिंदगी में अब कभी तुम्हारे सामने ये अरुण गोविल और फलाने ढिकाने वाला चेहरा जिंदगी में नहीं। वो अद्भुत वैभवशाली गजब है। भगवान का स्वरूप लोग कहते हैं कि कल्पनातीत होता है, लेकिन हम तुम्हें बताएं कि भगवान का स्वरूप उनके भक्तों, उनके दासों और उनके नाम जापकों के लिए बिल्कुल कल्पनातीत नहीं होता है। वो भगवान के जिस स्वरूप का कल्पना करते हैं, भगवान उसी स्वरूप में बन जाते हैं। हाँ, तुम जो कल्पना करोगे, जैसा कल्पना करोगे, लेकिन इतना तय है कि तुम उनके बहुत नजदीक पहुंच के जब उनकी कल्पना करोगे, तो वो असली कल्पना होगी, तो साकार वाली कल्पना होगी। भगवान का स्वरूप कल्पनातीत है, लेकिन उनके भक्तों के लिए कोई कल्पनातीत नहीं है। समझ ले। और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्यान रखना, भूल मत जाना उनका नाम। हाँ, भूल मत जाना उनका नाम। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया, तुम मुस्कुराते हुए निकलो, हाथ जोड़ लो, चरण स्पर्श कर लो, लेकिन तुम्हारी धड़कनों में, लेकिन तुम्हारे दिमाग में, लेकिन तुम्हारे जुबान पे भगवान ही होने चाहिए। मालूम है, अगर तुम यह आदत डाल लोगे तो तुम स्वयं देवता हो जाओगे। हाँ, तुम सब लोग देवता हो जाओगे। और इतने में से जिन जिन लोगों को देव स्वरूप प्राप्त हो रहा है, हम उनका नाम बता सकते हैं। हाँ, और जिनका जिनका भी शुरू हुआ है, हम उनका भी नाम बता सकते हैं। हाँ। समझ लेना।